हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इशफाक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर। एडल्ट्स में होने वाला जो ब्रेन ट्यूमर है उसके जो कॉज होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसको हम किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, इस सब के बारे में बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो ये एक मास है, ग्रोथ है सेल्स की, जिसको एबनॉर्मल सेल्स हम कहते हैं। जब ये ब्रेन में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है या वहाँ पर एक मास बन जाता है तो उसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और ब्रेन ट्यूमर जो है तरह तरह के होते हैं, कई तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर जो है नॉन कैंसरस या जिनको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं, और कुछ जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो कैंसरस होते हैं जिनको मैलिग्नेंट कहते हैं। अगर ब्रेन ट्यूमर आपके ब्रेन में डेवलप होता है और वहाँ पर वो स्टार्ट होता है तो इस तरह का जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और जो दूसरा होता है कैंसर ट्यूमर भी जिसको कहा जाता है, जो दूसरे आपके बॉडी पार्ट में बनता है और वो स्प्रेड होकर आपके ब्रेन में पहुंचता है, तो इस तरह का जो भी ब्रेन ट्यूमर होता है उसको सेकेंडरी या मेटास्टिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी लोकेशन ब्रेन में कहाँ पर है और वो किस टाइप का है। ट्यूमर जो है, जो लोकेशन होती है ब्रेन की, उसके हिसाब से उसको अलग अलग टाइप में या अलग अलग तरह का जो ब्रेन ट्यूमर है उसमें डिवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो क्या साइन और सिम्टम होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर की जो आपका साइज़ है वो क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या है, उस हिसाब से सिम्टम्स उसमें होते हैं। अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर के, तो पहला होता है पैटर्न ऑफ हेडेक, सर में दर्द होना। वो अलग अलग तरह से भी हो सकता है या एक तरह से भी होता है। और ये जो हेडेक या जो सर दर्द होता है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता होता है, लेकिन वो बाद में आगे चलकर फ्रीक्वेंट हो जाता है और मोर सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा होने लगता है। इसके बाद नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग होना, उल्टी सी महसूस होना, विज़न में प्रॉब्लम्स होना जैसे ब्लड विज़न, डबल विज़न और लॉस ऑफ पेरिफेरल विज़न। इस तरह का जो आंखों में जो आपका विज़न है उसमें जो प्रॉब्लम आने लगती है। इसके बाद ग्रेजुअल लॉस ऑफ सेंसेशन और मूवमेंट इन आर्म और लेग, आपका जो हाथ है और जो पैर है उसकी मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है। आपकी जो बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है। स्पीच डिफ़िकल्टीज, बोलने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कन्फ्यूज़न होने लगता है इन एवरीडे मैटर्स, आपकी जो डेली लाइफ की जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं उसमें आप जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको रहता है। सुनने में परेशानी होती है, सीजर्स या फिट्स वगैरह पड़ते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरल सिम्टम्स हैं, जो ज़्यादातर जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसमें इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो कौन कौन से कॉजेज़ हैं ब्रेन ट्यूमर के। प्राइमरी जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो ब्रेन में जो है स्टार्ट होता है और या तो टिश्यू, उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं वहीं पर रहता है, या फिर जो मेम्ब्रेन होती है जिसको मेनिंजेस कहते हैं, जो ब्रेन को कवर करती है, वहाँ पर होता है। या क्रेनियल नर्व्स में भी हो सकता है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड है उसमें भी हो सकता है। तो इस तरह के जो भी ब्रेन ट्यूमर होते हैं उनको प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और ये जो है जनरली जो है बेनाइन ट्यूमर होते हैं, नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो है वो एक नॉर्मल सेल्स में जब किसी तरह की एरर्स आ जाती है, म्यूटेशन आ जाता है उसके डीएनए में, और इस म्यूटेशन से क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे। जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से जो है सेल्स की जो डिवीज़न होती है, सेल डिवीज़न जिसको कहते हैं, या सेल जो है डिवाइड करते हैं बहुत ही हाई स्पीड पे, उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है। और जो एक डेथ हो जाती है, जब एक सेल डाई हो जाता है या मर जाता है, उसके बाद भी ये सेल्स जो है कंटिन्यू रखते हैं या वहाँ पर रहते हैं। और इससे क्या होता है, एक एबनॉर्मल मास बन जाता है सेल्स का, जो आगे चलकर जो है ट्यूमर बनता है। इसी को जो है ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। जो तरह तरह के जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं उनमें किस तरह के जो सेल्स होते हैं उसमें वो ट्यूमर होता है, उसी के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। जैसे पहला एक जो टाइप होता है उसको ग्लायोमा कहते हैं। ये जो ट्यूमर है ये स्टार्ट होता है आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, और इसके भी जो है अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। दूसरा जो है मेनिंजियोमास, जो मेनिंजियोमा ट्यूमर होता है, ये जो मेनिंजाइस होती हैं, जो मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन को कवर करती है वहाँ पर, या जो स्पाइनल कॉर्ड को जो मेम्ब्रेन कवर करती है मेनाइंजिस, वहाँ पर अगर इस तरह का ट्यूमर होता है तो उसको मेनिंजियोमा कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो है ट्यूमर होते हैं। उसके बाद एक और जो ट्यूमर होता है जिसको श्वानोमास कहते हैं, ये वाला जो ट्यूमर होता है ये आपका जो नर्व्स होता है वहाँ पर डेवलप होते हैं, और आपका जो बॉडी की जो कंट्रोल पावर होती है उसको अफेक्ट करता है। आपकी जो हियरिंग या सुनने की जो पावर होती है उसको भी अफेक्टेड करता है। तो इस तरह से किस सेल्स में किस जगह पर आपका ब्रेन ट्यूमर है उसके हिसाब से इसको नाम दिया जाता है।
जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होता है, जो दूसरी जगह पर जो है बनता है और वो स्प्रेड हो जाता है ब्रेन में, इसको सेकेंडरी या मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। और ये जो ट्यूमर है ये कैंसरस ट्यूमर होता है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो होता है उन लोगों में होता है जिनमें जो है हिस्ट्री रहती है कैंसर की, लेकिन कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती इस तरह के कैंसर की, उन लोगों में भी जो है इस तरह का सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर पाया जाता है। एडल्ट्स में जैसे मैंने बताया जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर है वो ज़्यादा कॉमन होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर के मुकाबले। और सेकेंडरी टाइप का जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो दूसरी बॉडी से स्प्रेड हो जाता है ब्रेन में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, इस तरह के जो कैंसर होते हैं और बाद में जाके वो आपके ब्रेन पे पहुंचते हैं, और जो ये सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर इसको कहते हैं। अब इसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, किन लोगों में जो है ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसको ज़्यादा एक्सपोजर रहता है रेडिएशन से, तो उन लोगों को जो है इस तरह के प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। या फैमिली हिस्ट्री हो ब्रेन ट्यूमर की, अगर किसी की फैमिली में इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आगे चल के जो उसकी जनरेशन है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स रहते हैं कि किन लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम होने के चांस जो है ज़्यादा रहते हैं। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत अच्छी और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर बेनाइन ट्यूमर है, प्राइमरी ट्यूमर है या नॉन कैंसरस ट्यूमर है, तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है होम्योपैथिक मेडिसिन से 100% इसका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस किया जा सकता है, उसके जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी उसके इफ़ेक्ट हैं उसको भी ख़त्म किया जा सकता है और 100% इसको ईजिली क्योर कर सकता है। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो ब्रेन ट्यूमर कहाँ पर है, उसका जो लोकेशन है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में वो कहाँ पर है, उसके अलावा कौन से सेल्स को वो अफेक्ट कर रहा है, उसकी क्या टाइप है, एज क्या है पेशेंट की और उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इस सब चीज़ों को देख के उसके हिसाब से जो मेडिसिन को सेलेक्ट किया जाता है। बहुत सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर में दिया जा सकता है, जैसे कैलकेरिया फ्लोरिका, कैलकेरिया कार्ब, लेपिस एल्बा, कैलकेरिया फॉस, कोनियम, इस तरह से बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छी मेडिसिन हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर का जो पेशेंट है उसको देके हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो है मेडिसिन का अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, सिम्टम्स के हिसाब से होना चाहिए और वो किस तरह का ब्रेन ट्यूमर है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर हम जो है मेडिसिन को सेलेक्ट करके देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट ब्रेन ट्यूमर में मिलते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ब्रेन ट्यूमर के ऊपर। एडल्ट्स में जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसके कॉज सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है और कैसे इन मेडिसिन को हम सेलेक्ट करके ब्रेन ट्यूमर को 100% क्योर कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक्स एंड